वहाँ पर किस प्रकार का नेचुरल वेजिटेशन, किस प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु वहाँ मिलते हैं, ये अंतर देखने को मिलता है। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा क्या है और इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है इंडियन पीपल पर। फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इट इज़ क्वाइट डिसर्निबल दैट देयर इज़ अ वेरिएशन ऑफ नियरली 30 डिग्री। यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हैं कि इनके बीच की जो डिफरेंस है वो क्या है, 30 डिग्री का लगभग है। इससे क्या होता है, देखिए जो लॉन्गिट्यूडनल हमारा जो हमारी लाइन्स होती हैं, लॉन्गिट्यूड्स जो होती हैं, इससे हम क्या करते हैं, टाइम का मेजरमेंट कर पाते हैं। भारत का क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक हमारा इसका एक्सटेंशन है, लगभग 30 डिग्री का हमारा एक्सटेंशन है। ये क्या करता है, ध्यान से देखें, अगर आप बाय द वे आशा करते हैं कि आप लोग लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, ये हमारे सब चीज़ आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। टाइम कैसे निकाला जाता है, 1 डिग्री 1 मिनट 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स में कितना टाइम डिफरेंस होता है, ये सब आप लोग जानते होंगे। तो 30 डिग्री का जो डिफरेंस है तो उसमें आप क्या कर लीजिए, जैसे समझ थोड़ा बता भी दे रहे हैं। देखिए तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स जब आगे क्रॉस करता है, बढ़ता है, तो 4 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो सब समझिएगा कि भारत का जो विस्तार है लॉन्गिट्यूड्स का, आप देखिए तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के और पश्चिम में गुजरात तक का, तो 30 डिग्री के लगभग हमारा इसका विस्तार देखने को मिलता है। मैंने अभी बताया कि 1 डिग्री में अंतर जो आता है, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में आता है 4 मिनट का, तो 30 में कितना हो गया, 30 × 4 मीन्स 120 मिनट्स का। और 120 मिनट्स को हम कह सकते हैं क्या चीज़, 2 आवर्स, क्योंकि 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 आवर, तो 120 मिनट्स इक्वल्स टू 2 आवर। इसलिए लिखा गया है कि द टाइम डिफरेंस ऑफ नियरली 2 आवर्स बिटवीन द ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। कह रहा है, अब ये कह रहा है यू आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये कह रहा है कि आप भारत के जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है आप उससे परिचित होंगे। इसका इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन का क्या मतलब होता है, क्या यूज होता है, तो आप इससे अंदाज़ा ये लगा सकते हैं क्या, किसी भी देश का यदि खास तौर पे यदि निकालना हो तो जो उसका हमारा होता है लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट होता है उसका हम हाफ कर देते हैं, तो पता चल जाता है कि वो उसका स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम हमारा होगा। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम हमारा है वो क्या होता है, 82 डिग्री हाफ मिनट। ठीक है, 82.5 डिग्री हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूड्स पे हमारा उसका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारा गुजरता है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। आगे मिलेगा अभी आपको, या एनसीईआरटी में तो दिया रहता है मिर्ज़ापुर से। खैर कोई बात नहीं, देख लेंगे हम। डिफरेंस कहाँ वो समझिए कि हमारा ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में हमारे अरुणाचल में सूर्य अगर उगता है 4 बजे, तो यहाँ हमें दिखाई देता है 6 बजे, क्योंकि समझिए क्या कहना है मतलब, तो वहाँ उगने के 2 घंटे बाद यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है। ये टाइम के जो डिफरेंस है ना, देखिए लिखा हुआ है कि वाइल द सन राइजेज इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स अबाउट 2 आवर्स अर्लियर एज कम्पेयर टू जैसलमेर, द वॉचेज इन डिब्रूगढ़, इम्फाल in the east and Jaisalmer, Bhopal or Chennai in the other parts of India show the same time। ये कहना चाहता है कि वहाँ पर उगते हैं 2 घंटे पहले कंपेयर टू जैसलमेर के कंपेरिजन। वहीं राजस्थान आपका ये वाला हिस्सा कह रहा है वहीं कि जो डिब्रूगढ़ है असम में पड़ता है, इम्फाल ईस्ट में, जैसलमेर, भोपाल, ये सारे जहाँ पर चेन्नई चले जाइए अदर पार्ट्स में, क्या सेम टाइम दिखाएंगे? तो नहीं, तो ऐसा क्यों होता है? जो मैंने अभी बताया 82.5 वाला देखिए यहाँ पर दे रखा है। देयर इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू सेलेक्ट द स्टैंडर्ड मेरिडियन इन मल्टीपल्स ऑफ 7 डिग्री हाफ मिनट या 7 डिग्री 30 मिनट्स कह लेते हैं ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। मतलब 7.5 का जो डिफरेंस है ना, उस पर हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा मेरिडियन टाइम होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या चाहिए कि भारत का 30 है तो 30 का हाफ कर दिए 15,
और 15 से 7.5 मिनट्स में मल्टीप्लाई करा लीजिए। 7 डिग्री 30 मिनट्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स के डिफरेंस पे यही कारण है कि क्या होता है, हमारा भारत का जो हमारा मैंने बताया ना कि 82.5 डिग्री ईस्ट को सिलेक्ट किया गया हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ऑफ इंडिया। हाँ, एक ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम GMT से कितना आगे है या पीछे है। तो हमारा टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से GMT से 5.5 घंटे क्या होता है, आगे होता है। या आप बड़े आराम से निकाल सकते हो कि 0 से 82.5 में 82 एंड 30 मिनट्स जो दे रखा है उसमें आप क्या करना, 4 से मल्टीप्लाई करा लेना। कर लेने के बाद सब निकल के आ जाएगा आपका कि 5.5 घंटे का डिफरेंस आता है। इसलिए हम कहते हैं कि क्या कि हमारा जो टाइम रेखा है वो हमारे GMT से 5.5 घंटे आगे होता है। ठीक है, यहाँ तक ही तो कहा गया। कुछ ऐसी भी हमारे कंट्रीज़ हैं, कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जहाँ पर एक से अधिक स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम्स हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जो एक्सटेंशन है ना वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे USA का दे रखा है क्या कि वहाँ पर 7 टाइम जोन है। थोड़ा सा मैप को समझ लेते हैं। यह रहा इंडिया का मैप और आप देख सकते हैं जैसा कि ये भी हाल ही का लेटेस्ट मैप है, जिसमें क्या हुआ है, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर का UT बन गए हैं। लद्दाख अब काफ़ी बड़ा हो गया है, देख सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर ये वाला हिस्सा हो गया है। जो हमारा एक्सटेंशन है ऊपर देख सकते हैं 36 डिग्री नॉर्थ है, तो उसको जस्ट पे 36 डिग्री 4 मिनट होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो दे रखा है 8 डिग्री ये दे रखा है। तो हम इसको ना लेकर के हम यहाँ पर आते हैं, एकदम यहाँ पॉइंट पर है, तो यहाँ पर आ जाता है। अभी देखिए पीछे 6 डिग्री 4 मिनट का। खैर कोई बात नहीं, देख सकते हैं कि पकड़ लीजिए सबसे हमारा यहाँ पर तो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर पहले कहते थे, अब मान के चलिए लद्दाख ही हमारा है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, और सबसे नीचे आ जाइएगा आपको तो मिलता है तमिलनाडु का यहाँ पर कन्याकुमारी स्थलीय वाला लैंड पोर्ट वाला। वैसे जाएंगे आपका तो इंदिरा पॉइंट होता है, सबसे यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, वहीं आप आइएगा तो सबसे ईस्ट में पड़ता है तो अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, देख सकते हैं मैप में आप बड़े आसानी से। और इससे आइएगा तो आपका पड़ता है गुजरात। तो 4 कम से याद रखिए। और जो मैंने अभी ये कहा था कि बीच से गुजरती है, ये जो दिख रहा है गांधीनगर, भोपाल दिख रहा है, रांची क्रॉस करते हुए त्रिपुरा वगैरह होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा है, देख रहे हैं। इसी को कहते हैं 23 डिग्री हाफ मिनट। ये क्या होता है कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये आप ध्यान रखें, ये याद रखें। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दे रहे हैं कैसे याद रखना जाता है। इसको हम लोग याद किए हैं, मित्र पर गमछा झार। मित्र का मतलब है मी मतलब मिजोरम, त्रा का मतलब त्रिपुरा, मित्र हो गया। प से हो गया पश्चिम बंगाल, र से हो गया राजस्थान, मित्र पर, ग से हो गया आपका गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया गमछा, छा से छत्तीसगढ़ और झार से हो गया झारखंड। ये आपके 8 राज्य हो गए जिनसे हो करके हमारा क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। ठीक है, और ये कुछ दे रखे हैं आपका लोकेशन ऑफ द इंडिया इन ईस्टर्न वर्ल्ड, पूर्व के जो देश हैं, पूर्व के हमारा जो विश्व है उसके साथ कैसा है इसका हमारा रिलेशन देख सकते हैं। तो एयर रोड्स को यहाँ पर ब्लैक लाइन से दिखाया गया है और सी रोड को डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। दिखा रहा है क्या कि मुंबई से हमारा आप एयर रूट ले सकते हो, मुंबई से जा सकते हो, सीधे सीधे जा सकते हो कराची, मुंबई से जा सकते हो सीरिया, कराची ऐसे जा सकते हो, सीरिया से जा सकते हो। आगे हमारा मुंबई से हमारा सी रूट से जा सकते हैं आप, यहाँ से जाते हो यमन होते हुए आप जा सकते हो, रेड सी होते हो क्रॉस करके आप स्वेज कैनाल क्रॉस करके आगे जा सकते हो। कोलकाता से जा सकते हो, कोलकाता से फ़्लाइट पकड़, दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ के ईरान से पकड़ के ढेर सारी फ़्लाइट्स हम इधर चाहें तो इधर भी जा सकते हैं। कोलकाता से थाईलैंड से आगे बढ़ के फिलीपींस वगैरह, जापान वगैरह सारे फ़्लाइट समझ जाते हैं। ठीक है, चलिए और कुछ देख लेते थोड़ा सा। हमारा कह रहा है कि कुछ प्लेसेस के नाम बताइए जहाँ से हमारे स्टैंडर्ड मेरिडियन पास करता है। ये भी ध्यान रख लीजिए आप, इसको भी याद कर लीजिए। पहला क्या, थोड़ा सा वर्ड पकड़ लेते हैं और बाय द वे देखते मैप में दिया कि नहीं दिया है। ठीक है, आते हैं। चलिए यहाँ पर नहीं दे रखा है, हम आपको बता दे रहे हैं कि बीच से एक क्रॉस करता है तो कैसे क्रॉस करता है, तो कौन कौन से स्टेट इसमें आते हैं ध्यान रखिए इसका। इसमें आ जाता है आपका
यूपी आ जाएगा, मध्य प्रदेश एमपी आ जाएगा, ठीक है, यूपी आ जाएगा, एमपी आ जाएगा। उसके बाद से आप आ जाएंगे तो छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, एपी। एपी होता है आंध्र प्रदेश भी आता है, और आता है आपका छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ठीक है। ये 5 स्टेट है जिनसे क्या होता है कि हमारा कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो होकर गुजरता है हमारा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि आज के हमारे भारत का एरिया कितना है, क्या है। तो लिखा है कि इंडिया with its area of 3.28 million square kilometer accounts for 2.4% of the world's land surface area and stands as the 7th largest country in the world. यहाँ पे कह रहा फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। आपको पता करना है, आप मुझे बताओगे भी कि क्या है, कौन से कंट्रीज हैं जो कि इससे ज़्यादा है। जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लिखा है, इसको आप एग्जैक्टली अगर फिगर देखो तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है एरिया। और ये जो इस वर्ल्ड का हमारा एरिया है 2.43% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया इंडिया को पाइज 7th लार्जेस्ट। चलो बता भी देते हैं, चलो छोड़ नहीं, आप बताओगे। आप 7th लार्जेस्ट का है अगर इंडिया, तो 6 इसके पहले कौन कौन से हैं, ठीक है, लैंड एरिया में। ये जान लो कि हमारा जो पॉपुलेशन के आधार पे है, इंडिया स्टैंड्स द 2nd हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री हमारा है। पहले नंबर पे चाइना आता है और ये दूसरे नंबर पे हम खुद आते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, और ध्यान रखें, ख्याल रखें। आपको पसंद आता है तो मेरा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्लास 11th के हम ज्योग्राफी सोच रहे हैं कि आप लोगों के साथ ख़त्म कर दें मिल करके, और इससे क्या होगा कि आप लोगों का प्रिपरेशन आप लोगों का जब मन करे तो आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए फिर इसके साइज और जो और भी दे रखे हैं इसके बारे में, इसके क्वेश्चन आंसर जो इसका MCQ वगैरह बन सकता है, इसको बना कर दिखाएंगे आपको। तब तक के लिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।